हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी और नेट बाय अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग मिल करके छोटे छोटे टॉपिक्स को खत्म कर रहे हैं जो कि आप लोगों को आपके बड़े एग्जाम को क्रैक करने में काम आएंगे, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके के टॉपिक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जिसका नाम, जिसका यूज कह लीजिए एटलीस्ट और एटमोस्ट है। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट में सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है, सभी लोगों को होती है कंफ्यूजन जनरली। एटलीस्ट का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो क्या रहेगा, कम से कम। और अगर अंग्रेजी में देखें एटमोस्ट, अगर अंग्रेजी में देखें तो एटमोस्ट है दूसरा शब्द, लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है जी, वो हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर ना सवाल को भी समझने से पहले समझना होगा कहना क्या चाहते हैं, मतलब कहना क्या चाहते हो, तो इस चीज को समझेंगे। यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि जब कभी मैं एटलीस्ट के बारे में बोल रहा हूं या एटमोस्ट के बारे में बोल रहा हूं, तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मेरा ना आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो यानी कि आपका मन चुका है जी हैप्पी बर्थडे। अब जब आपका हैप्पी बर्थडे है तो आप ये कहते हैं कि मम्मी मुझे ना 5,000 रुपए कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आपने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे कम से कम, देखो आपने क्या बोला, मम्मी मुझे एटलीस्ट 5,000 रुपए दो। तो यानी कि 5,000 रुपए, कम से कम 5,000 रुपए देना। ज्यादा से ज्यादा फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने भी दो, लेकिन कम से कम, यानी कि तुमने एक लिमिट लगा दी है कम से कम पर। यानी कि अब तुम ये कहना चाहते हो कि यहां पर ये तो एक लिमिट लग चुकी है, अब इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं, 5,000 से ज्यादा जाना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है 6,000 दे दो, आपकी मर्जी है 7,000 दे दो। यानी कि आप ये कह रहे हो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इससे ऊपर आप जा सकते हो। वहीं अगर कोई आपसे कहता है एटमोस्ट, तो वो कहता है ज्यादा से ज्यादा। अब हुआ क्या, पूरी प्रोसेस सुनो। मम्मी के पास गए, मम्मी मुझे नहीं पता, मेरा आज जन्मदिन है, मुझे ना कम से कम 5,000 रुपए दो। मम्मी ने बोला अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वहां से आवाजें आई, पटाक पटाक पटाक। उसके बाद मम्मी ने कहा तुम्हें एटमोस्ट 500 रुपए मिलेंगे, यानी कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, यहीं पे लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मिलेंगे। अगर कम चाहिए, 400 चाहिए, 300 चाहिए तो बता दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मिलेंगे। यानी कि मम्मी ने अपर लिमिट फिक्स कर दिया। वो कह रही है नीचे जाना है तो चले जाओ, अगर नीचे कम, मतलब मेरे पर्स में 500 रुपए का नोट है, कम भी पड़े हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही दूंगी। तो इसका मतलब वो कम भी दे सकती है, पर उन्होंने अपर लिमिट बता दी है। एटलीस्ट में क्या होता है, वो लोअर लिमिट बता देता है, ऊपर जा सकते हो। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है वो अपर लिमिट बता देता है, आप नीचे जा सकते हो। दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो, क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने अगर एटलीस्ट बोल दिया अब उससे ऊपर जा सकते हो, लीस्ट बोल दिया तो अब ऊपर जा सकते हैं, एटमोस्ट बोल दिया तो अब नीचे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को मैं अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि जब कभी भी आप लोग 3 कॉइन को टॉस करते हो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, बस मेरी इस बात को समझिएगा। यहां पर अगर कोई आपसे बोलता है हेड हेड हेड, कोई आपसे कहता है हेड हेड टेल, यही तो देखिए आउटकम हो सकते हैं आप लोगों के पास, हेड टेल हेड हेड। या फिर आप लोगों से क्या बोला जा सकता है कि यहां पर 2 टेल हो जाएंगे, 1 हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल टेल, और या फिर 3 टेल हो जाएंगे। यानी कि टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं आपके पास, 8 आ रहे हैं। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे ना एटलीस्ट 1 चाहिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। मैंने तुमसे कहा क्या, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब समझ लो, तुमसे अब क्या बोला गया, कम से कम 1। अब ऊपर जा सकते हो, ऊपर क्या हो सकते हैं भाई, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है, यहां पर आपको मिल सकते हैं 3 भी मिल सकते हैं, यहां पर आप लोगों को 2 भी मिल सकते हैं, यहां पर आप लोगों को इस तरीके से देखिए 2 भी मिल सकते हैं ना, तो इस तरीके से 1 भी मिल सकता है, यानी कि 1 हेड TTH और THT और HTT, इस तरीके से
तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे इसकी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 7/8। सिंपल। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा एटलीस्ट वन हेड, मैंने कहा कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो ज्यादा ऊपर देखो, ऊपर जा सकते हैं तो 2 भी हो सकते हैं इसमें, तो है ना पॉसिबिलिटी है, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों से कह देता, जरा ध्यान से समझिएगा, कि एटलीस्ट एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या हो जाता कि भाई एक है, अब इससे नीचे जा सकते हो। नीचे क्या हो सकता है, एक से नीचे तो 0 ही हो सकता है। यानी कि सर एक हेड का मतलब तो ये हो गया हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर एक भी हेड ना हो, यानी कि टी टी टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने हैं, 4 फेवर में है, टोटल 8 है, तो 4/8। ये कितनी हो गई, 7/8। तो हमें बस इतना समझना होता है, जब कभी भी एटलीस्ट बोला जाता है तो अब मुझे नीचे ये पता चल चुका, अब ऊपर जा सकता हूं एटलीस्ट। जब मुझे एटमोस्ट बोला जा सकता है तो ये पता चल चुका है, अब नीचे जा सकता हूं, नीचे वाला एटमोस्ट, ऊपर वाला एटलीस्ट, बस इतना ध्यान रखना है। अब आइए जरा मैं कुछ सवाल करवा के दिखाता हूं आप लोगों को, तब आप लोगों को मजा आएगा। जैसे मान लीजिए ये तो कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस ये है कि प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 0 से लेकर के 1 तक रहती है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0 रहेगी, श्योर होगा तो 1 रहेगी, और दोनों का जो सम होता है, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा 1 आता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बस मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। यहां पर अब जरा देखिएगा, यहां पर जो मैंने बात बोली है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकाल ली तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ चुका है। आइए जरा बात करता हूं मैं आप लोगों से। तो यहां पर तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं दोबारा से, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। अब एक एक करके देखिए जरा, आंसर्स को समझेंगे हम लोग यहां पर। तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, कहता है कि एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एग्जैक्टली 2 हेड। मैं आप लोगों को ना इसका एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी ताकि पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। उसका जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिएगा। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड कहां पर दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, इन 3 जगह पर तो दिख रहे हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे फेवर में कितने हैं, 3, और यहां पर कितने आ जाएंगे, अपॉन में 8 आ जाएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। कहते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब तो ये हो गया कि 2 से ऊपर जा सकता हूं मैं। देखो ऊपर, 2 से ऊपर तो 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो 3 कॉइन है ना, है ना। तो इसका मतलब 2 वाले भी चलेंगे और 3 वाला भी चलेगा। 3 वाला कहां है, ये रहा। यानी कि ये चारों के चारों मेरे फेवर में हो गए। समझ में आई कहानी, यानी कि जो वो कहना चाहते हैं वो हम लोगों ने यहां पर करके दिखा दिया। बात समझ में आई आप लोगों को। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे आप लोगों से, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देख लीजिएगा जरा यहां पर, क्योंकि 4 मेरे फेवर में आ गए। देखो 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी आ गए, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोला था तो 2 से ऊपर गया मैं, 4/8। अब सी वाले पर चलता हूं, कहता है एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 भी, देखो 2 होगा तो इससे नीचे आओ, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं, ग्रीन कलर से करता हूं। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखो 2 कौन से हेड है, 2 कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 1 भी हो सकता है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 0 हो सकता है, तो 0 यहां पर भी है। तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी देखो मेरे फेवर में कितने हो गए, मेरे फेवर में हो गए यहां पर 7/8। काम खत्म, और कुछ नहीं करना, इतना ही आसान है जितना मैंने समझाया है। एटलीस्ट बोले तो जो भी बोला है उसके ऊपर जाओ, एटमोस्ट बोला है तो जो भी बोला है उसको और उससे नीचे आओ, एटलीस्ट बोला है तो उसको और उससे ऊपर जाओ। इतना ध्यान रखो बस। आओ जरा कुछ सवाल और करके दिखाता हूं। जैसे रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 कॉइन उछाल दिए रहीम ने। तो रहीम ने अगर 2 कॉइन उछाल दिए तो कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस, हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, और टेल टेल आ जाएगा। यही होता है। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि टेल जो होगा
1 हो, कम से कम 1 हो, उससे ऊपर जा सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यहां से ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और हो जाएगा। यानी कि कौन कौन आ जाएंगे इसमें, इसमें 1 वाले, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और 2 टेल है ना, तो ये वाला भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कह सकते हैं, टेल बोला है ना उन्होंने, एटलीस्ट 1, हाँ ठीक है। तो यानी कि 3/4 आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। DSSB में आया हुआ सवाल है कि अगर आप लोगों के पास हेड के बारे में बोल रहा है, कम से कम 2 हेड हो, अगर 3 सिक्के उछाले गए हैं तो कम से कम 2 हेड हो, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड हो। आपको मुझे इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का ये जरूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके के टॉपिक्स के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी टीजीटी पीजीटी नेट बाय अध्ययन मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली काम की वीडियो के साथ।